अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कशन की थी रेजिस्टेंस लेवल्स की, और वहाँ पे हमने जो डिस्कशन एंड की थी दैट वाज अबाउट एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस कि जहाँ हमने क्वेश्चन पॉइंट जो है उसको कंसिडर करते हुए वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से जो आर डी रेजिस्टेंस है दैट विल बी डेल्टा वी डी ओवर आई डी, डेल्टा आई डी। अब यहाँ पे उसी एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग कि हमने जो इससे पहले एसी या डायनामिक रेजिस्टेंस पे बात की थी वो हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व के को सामने रखते हुए बात की थी। और अब जो हम बात करेंगे बेसिकली उसकी बेसिक डेफिनेशन जो है, अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो ग्राफिकल जो इलस्ट्रेशन थी उसके नज़दीक तो वी हैड दैट फार्मूला ऑफ आर डी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी डी ओवर डेल्टा आई डी फॉर ए सी और डायनामिक रेजिस्टेंस। लेकिन हम देखेंगे किस तरीके से ये इक्वेशन जो है वो आई डी पे डिपेंडेंट होती है। तो इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स। Okay, so now we have the example in which we have a characteristic curve, जो characteristic diagram हमें नज़र आ रही है, और हमारे पास जो बेसिकली ये एसी या हम इसको डायनामिक रेजिस्टेंस बेसिकली कंसिडर करते हैं इस केस को, कि यहाँ पे हमारे पास हमने इससे पहले डिस्कशन में बात की थी कि बेसिकली वी ड्रॉ टेंजेंट लाइन टू दैट क्यू पॉइंट, और उसके अपर और लोअर रीजन में हम बेसिकली जो है वो एक पूरे कर्व को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ लेट्स से वी हैव थ्री डिफरेंट पॉइंट्स। पॉइंट ए में हमें जो है वो आईडी की करंट की वैल्यू दी हुई है 2 मिली एम्प्स। दूसरे केस में एसी रेजिस्टेंस एट आईडी जो है वो 25 मिली एम्प का है। और फिर हमने लास्टली सी पार्ट में कंपेयर करना है ए के और बी के रिजल्ट टू द डीसी रेजिस्टेंस एट ईच करंट लेवल। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में बेसिकली हम पार्ट ए को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम के हमारे पास जो आईडी करंट की वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 2 मिली एम्प्स। तो इफ़ आई ट्राई टू लोकेट दिस 2 मिली एम्प, यानी आईडी की करंट की वैल्यू अगर हम देखें 2 मिली एम्प, तो दैट इज़ बेसिकली दैट क्यू पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि ये जो बेसिकली 2 मिली एम्प है, अब हम जो है वो एक टेंजेंट लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट लाइन एक पॉइंट पे इस कर्व को टच कर रही है दैट इज़ एट 2 मिली एम्प। तो इस वक्त हम बेसिकली एक जो 2 मिली एम्प के अबव एंड बिलो जो पॉइंट हैं उनको कंसिडर करेंगे। और अगेन वी डिस्कस प्रीवियसली के लेट्स से अगर ये 2 पे है हमारा पॉइंट, तो 2 milliamps above and 2 milliamps below this point we will take this particular region। तो you can see कि हमारे पास जो दूसरा पॉइंट बन रहा है आईडी करंट का that is at 4 milliamps, और दूसरा जो पॉइंट बन रहा है that is at 0 milliamp। अब 4 मिली एम्प में अगर मैं देखूं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं अराउंड दिस वी डी एक्सेस, यानी वी डी के अगर मैं चेक करूं वैल्यू के 4 मिली एम्प पे क्या वैल्यू है वी डी की, तो यू कैन क्लियरली सी कि इट इज़ अराउंड 0.76 वोल्ट्स। इसी तरीके से अगर मैं 0 मिली एम्प ये जो बिलो दिस पॉइंट है, यानी जो टेंजेंट पॉइंट है हमारे पास टेंजेंट लाइन के साथ जो टच होता हुआ पॉइंट है, अगर मैं इसके बिलो रीजन को देखूं तो दैट इज़ बेसिकली एट 0 मिली एम्प में हमारे पास 0.65 वोल्ट की वीडी की वैल्यू आ रही है। तो वी नो द फॉर्मूलेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी की थी कि स्मॉल आर डी इज़ बेसिकली इक्वल्स टू डेल्टा वी डी ओवर डेल्टा आई डी। तो डेल्टा आई डी जो है वो बेसिकली चेंज इन द करंट वैल्यू है, और हमने देखा कि जो चेंज इन करंट वैल्यू है दैट इज़ 4 मिली एम्प विच इज़ अबव दिस क्यू पॉइंट। और उसी के साथ साथ जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है करंट की दैट इज़ 0 मिली एम्प। तो यहाँ पे वी हैव फाइंड आउट के जी डेल्टा आई डी की जो वैल्यू है दैट विल बी 4 मिली एम्प माइनस 0 मिली एम्प एंड इट इज़ 4 मिली एम्प।
इसी तरीके से हमें चेंज इन वीडी जो है वोल्टेज की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो 4 मिली एम्प पे वी हैड दैट वैल्यू ऑफ वीडी 0.76, और इसी तरीके से जब हमने 0 मिली एम्प रखा तो दैट वैल्यू ऑफ वीडी वाज 0.65। तो हमने 0.76 को जब 0.65 से माइनस किया, सो वी गेट डेल्टा वीडी एज 0.11 वोल्ट। नाउ अगेन AC रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूलेशन है दैट इज RD इज इक्वल्स टू डेल्टा VD ओवर डेल्टा ID। तो डेल्टा VD वाज 0.11 वोल्ट्स और जो डेल्टा ID की वैल्यू है दैट इज 4 मिली एम्प्स। सो इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे पास जो अब RD की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आई है दैट इज बेसिकली 27.5 ohms। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जी किस तरीके से हम कर्व को कंसिडर करते हैं, और उस कर्व का कोई भी आईडी की जो वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन पॉइंट, और उसके अबव उतनी ही हम वैल्यू लेते हैं करंट की, अबव दैट वैल्यू एंड बिलो दैट वैल्यू। तो उसकी मदद से बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड के हमने चेंज इन करंट और चेंज इन वोल्टेज फाइंड आउट करने के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की है। Now in the next slide we will be discussing कि जब ये ID की वैल्यू 25 मिली एम्प्स हो जाती है तो फिर हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो आफ्टर डूइंग पार्ट ए, पार्ट बी में अब हमारे पास जो ID करंट की वैल्यू है दैट इज गिवन एज 25 मिली एम्प्स। सो बेसिकली द टेंजेंट लाइन जो कि अब हम ड्रॉ करेंगे ID करंट की जहाँ वैल्यू हमें 25 मिली एम्पेयर मिल रही है, जो हमने if you can see in the diagram as it shows के जी अब यहाँ पे हम instead of taking 2 मिली एम्प अब हमारे पास ID की वैल्यू 25 मिली एम्प्स है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने जो स्विंग ऑफ 5 मिली एम्पेयर्स अबव दिस वैल्यू लिया है और 5 मिली एम्पेयर्स बिलो दिस स्पेसिफाइड डायोड करंट लिया है। तो लेट्स से 25 मिली एम्प्स जब अबव लेंगे हम तो ID करंट की जो वैल्यू है दैट विल बी 30 मिली एम्प्स, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास लेट्स से जो 30 मिली एम्प पे जो VD की वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज बेसिकली 0.8 वोल्ट्स। इसी तरीके से जो 25 मिली एम्प्स के बिलो पॉइंट लिया है हमने दैट विल बी 20 मिली एम्प्स, और उस 20 मिली एम्प्स में इफ़ वी ट्राई टू गेट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ VD तो वहाँ पे VD की वैल्यू लेट्स से हमें मिलती है 0.78। तो जो रिजल्टिंग जो चेंज है करंट और वोल्टेज का इफ़ वी ट्राई टू फाइंड आउट इन अ सिमिलर वे जैसे हमने पिछले पार्ट में भी किया था कि फर्स्ट वी ट्राई टू फाइंड आउट डेल्टा ID विच इज़ द चेंज इन द करंट, एंड इन द सेकेंड पॉइंट वी ऑल्सो ट्राई टू चेक के जी हमारे पास डेल्टा VD की क्या वैल्यू आती है। सो टू फाइंड डेल्टा ID हमने जो अबव पॉइंट था 30 मिली एम्प्स उसको माइनस किया 20 मिली एम्प्स से, सो विल गेट 10 मिली एम्प्स। सो द चेंज इन द करंट वैल्यू विल बी 10 मिली एम्प्स। इसी तरीके से जब हम वोल्टेज की बात करेंगे तो डेल्टा VD जो 30 मिली एम्प पे जो वोल्टेज की वैल्यू हमें मिल रही थी फ्रॉम द प्लॉट इट वाज 0.8, और इसी तरीके से जो हमारे पास 20 मिली एम्प में जो वोल्टेज की वैल्यू मिल रही थी दैट वाज 0.78। सो व्हेन वी subtract 0.8 with 0.78 we get 0.02 volt which is delta VD. Now after getting these two values of change in delta ID and change in delta VD हम जो है वो RD का जो फार्मूला है उसको यूज़ करते हुए डेल्टा VD और डेल्टा ID यूज़ करें तो 0.02 divided by 10 milliamps will get 2 ohms. So the resistance RD at this particular case will be 2 ohms. So now in the next numerical or next part of this numerical हम दोनों part A और part B के जो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं उनको DC के केस के लिए कंपेयर करेंगे। सो नाउ इन दिस पार्ट C हमने जो कंसिडरेशन लेनी है वो ये कि हमने जिस तरह पिछले पार्ट A और पार्ट B में पहले हमने 2 मिली एम्प्स की वैल्यू को कंसिडर किया और फिर 25 मिली एम्प की वैल्यू को,
अब हम थर्ड पार्ट में इन दोनों के रिजल्ट्स को ज़रा कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पहले पार्ट में आईडी की वैल्यू 2 मिली एम्प्स ली थी, सो नाउ वी कंसिडर कि जी ये 2 मिली एम्प को एज अ डीसी रेजिस्टेंस अगर मैं काउंट करूं तो फिर वैल्यू क्या आएगी। तो डीसी के केस में यू रिमेंबर कि हमारे पास जो फॉर्मूलेशन थी दैट वाज कैपिटल आर डी डिवाइडेड इज इक्वल्स टू वी डी डिवाइडेड बाय आई डी। तो जब आर डी के केस में हमें यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल वी डी की जो आई डी की जो वैल्यू थी 2 मिली एम्प्स, वी कैन क्लियरली सी के 2 मिली एम्प्स के लिए जो वोल्टेज वी डी की वैल्यू आ रही दैट इज 0.7 वोल्ट। So let's say for example now we divide this 0.7 volt with 2 milliamps, we'll get 350 ohms. So you can see कि जब 2 milliamps को हमने AC में कंसिडर किया था पार्ट A में, तो इफ़ यू कैन रिकॉल हमारे पास जो रेजिस्टेंस स्मॉल आर डी की वैल्यू आ रही थी दैट वाज 27.5। वेरस जब हम इसी पॉइंट पे आर डी की वैल्यू को जो आर डी की जो वैल्यू अगर फाइंड आउट करें फॉर 2 मिली एम्प डीसी के, हमारे पास डीसी वोल्टेज अप्लाई हो रहा है 0.7 का, तो उस पर्टिकुलर केस में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 350। सो इट मीन्स के जो 350 ओम की रेजिस्टेंस है दैट इज बेसिकली मच मोर हायर टू दैट कि जब हमने AC वोल्टेज अप्लाई किया था, बिकॉज 350 और 27.5, सो यू क्लियरली सी के जब हम DC लेवल पे जाके बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इज वेरी हाई और इट फार एक्सीड्स दी स्मॉल RD विच वाज 27.5। इसी तरीके से लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यही काम करते हैं कि जब हमारे पास ID इज इक्वल टू 25 मिली एम्प होगा, तो इफ़ यू कैन सी अगेन इन द डायग्राम कि जब हमारे पास 25 मिली एम्प करंट की वैल्यू होगी, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैड दैट VD वैल्यू 0.79। तो अगेन वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूलेशन जो कि हमने DC के केस में पढ़ी थी। तो RD इज इक्वल टू VD और ID, तो यहाँ 0.79 डिवाइडेड बाय 25 मिली एम्प्स, सो यू विल गेट 31.62। अब इस 31.62 को अगर हम देखें और जो हमने पिछले इसी का 25 मिली एम्प्स के केस में जो हमने AC रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी वो 2 ओम्स की रेजिस्टेंस थी। सो अगेन यू कैन सी कि जब DC में हमने बात की तो दैट रेजिस्टेंस इज मच मोर हायर एज कंपेयर टू दैट यू नो विद दिस AC कि AC में 2 ओम्स आ रहे थे और यहाँ DC के केस में हमारे पास 31.62 है। सो एज वी वर डिस्कसिंग कि हमारे पास जो हमने इससे पहले जो स्मॉल आर डी की वैल्यू जो फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन देखी थी दैट इज़ डेल्टा वी डी और डेल्टा आई डी। सो दैट इक्वेशन रिक्वायर्स कि जी हम तमाम की तमाम जो डायनेमिकल रेजिस्टेंस है उसको ग्राफिकली हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि एक आईडी की वैल्यू पे वीडी की क्या वैल्यू है और उसके बाद फिर हम जो चेंज इन आईडी है उसको फाइंड आउट करते हैं एंड देन वी फाइंड डेल्टा वीडी फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। सो इफ़ लेट्स से फॉर एग्जांपल हम जो हमारी बेसिक डेफिनेशन हम पहले बेसिक कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ चुके हैं कि लेट्स से वी हैव अ जनरल रूल कि किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है किसी पॉइंट पे वो उस पॉइंट पे बेसिकली कोई भी जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी स्लोप के बराबर होता है। सो बेसिकली इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट के दैट द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन at a point is equal to the slope of the tangent line drawn at that point, यानी अगर मैं कोई भी फंक्शन की बात करता हूँ तो वो जो उस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो बेसिकली बराबर होता है जो उस टेंजेंट लाइन जो हमने ड्रॉ की है उसके स्लोप के बराबर जो कि उस पॉइंट पे ड्रॉ की गई है। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, अगर मैं इफ़ यू कैन रिकॉल जो हमने इक्वेशन ली थी स्मॉल आर डी विच इज़ डेल्टा वी डी ओवर आई डी, so essentially we need to find basically the derivative at Q point of operation। यानी अगर मैं यहाँ इस डायग्राम में भी आप देखें जो Q point है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेसिकली हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है वो इस कर्व को टच कर रही है एट पॉइंट Q।
तो basically we need to find the slope at this point Q. So now in this way we can say कि we have a difference कि जी जब हमने इससे पहले AC या dynamic resistance की बात की थी तो वो हम characteristic curve से कर रहे थे, but now we are trying to achieve the results by basically using this differential calculus कि जिसमें हम जो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन वाला जो पॉइंट है कि वो अगर किसी पॉइंट पे अगर कोई स्लोप वहाँ पे टेंजेंट लाइन बन रही है तो उस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है जो उस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया है उसके बराबर होगा. सो वी आर ट्राइंग टू यूज दिस डिफरेंशियल कैलकुलस पॉइंट टू ड्राइव नाउ द इक्वेशन फॉर स्मॉल आर डी. So let's say now we try to find the derivative of the general equation जो हमने if you remember हमने initially जब बात start की थी, जब हमने characteristic curve discuss किया था तो हमने forward biased region जो था या forward region जो था characteristic curve में उसमें एक equation हमने discuss की थी if you recall from the previous lecture. जो इक्वेशन थी हमारे पास ID is equals to IS into exponential VD over NVT minus 1 की. तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम अगर कंसिडर करें और इस एक पर्टिकुलर इक्वेशन को जो डायोड की है हमारे पास जो कि फॉरवर्ड बाइज में बेसिकली हमने कंसिडर की थी, और इस इक्वेशन को डेरिवेट करने के बाद अगर हम इस इक्वेशन को डेरिवेट करते हैं और उसके बाद इसको इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्ट से मुराद ये कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास VD ओवर ID के टर्म्स में लेकर आ जाते हैं, सो देन वी विल बी एबल टू गेट दैट इक्वेशन फॉर द डायनामिक और AC रेजिस्टेंस इन दैट पर्टिकुलर रीजन. तो व्हाट वी हैव डन हियर बेसिकली कि हमने डेरिवेटिव लिया है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का. सो by taking the derivative you can see कि we have derivative with respect to VD voltage. तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट विल बी समथिंग लाइक D ओवर DVD इंटू ID इक्वल्स टू D DVD इंटू IS exponential VD over NVT minus 1. And then from that it is clearly you can derivate this equation. आप exponential term को जब derivate करेंगे you will come up with this DID over DVD is equals to 1 over NVT into ID plus IS. अब मैं यहाँ पे भी पूरी इक्वेशन को ड्राइव नहीं कर रहा हूँ. दिस इज़ योर टास्क असाइनमेंट के आपने ये जो इनिशियल इक्वेशन हमने यहाँ पे रखी है D ओवर DVD वाली, इस इक्वेशन को डेरिवेट करके यू विल गेट दिस फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन बनी है DID ओवर DVD वाली. तो यू विल हैव टू गेट दिस. तो दिस इज़ योर होमवर्क टास्क दैट यू हैव टू कंप्लीट. अच्छा, when we get this equation DID over DVD is equals to 1 over NVT into ID plus IS. अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन हमने अप्लाई करने के बाद वी कैन क्लियरली सी के ID की जो वैल्यू है दैट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन IS. तो लेट्स से इस इक्वेशन में अगर मैं IS के टर्म को कंसिडर करूं कि ID की टर्म बहुत ज़्यादा बड़ी है और IS की जो वैल्यू है वो उससे कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है. सो समहाउ वी कैन से कि जी ये IS के टर्म को हम नियर टू यू कैन से कि वी काउंटेड कि जी ये बहुत ही ज़्यादा मिनिमम वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू ID. सो वी विल अराइव to this in the vertical slope section of the characteristic. अगर मैं बात करूँ जो vertical slope हमें मिल रही थी, so finally we will have equation of DID over DVD which is approximately equal to ID over NVT because we have considered this condition in general के जहाँ जो ID current है that is very large as compared to this IS saturation current. So let's say for example now if we try to flip the result to define the resistance कि अगर मुझे resistance की value find out करनी है, so for that we need to reverse or we have to flip the result with the resistance ratio जहाँ पे हमने R is equals to V over I की equation जो हमने देखी, इसके अगर मैं हिसाब से अगर करूँ flip करूँ इन results को, so you can clearly see के DVD over DID and NVT
और ID जब मैंने इक्वेशन फ्लिप की, नाउ वी कैन से कि दिस इज RD here, small RD. So let's say for example, अब यहाँ अगर we try to substitute this value of n, जो हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी कि ये n जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम 1 ही रखते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कशन की थी, तो n की वैल्यू अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस इक्वेशन में, सो यू विल एंड अप के जी VT की वैल्यू हम 26 मिली वोल्ट रखते हैं। अगर मैं एग्जांपल कंसिडर करूं जो हमने इससे पहले 1.1 में भी डिस्कस की थी, सो वी विल अराइव टू द इक्वेशन RD इज इक्वल्स टू 26 मिली वोल्ट ओवर ID. सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन के अब जो हमारी ये इक्वेशन है जो हमें मिली है RD इज इक्वल्स टू 26 मिली वोल्ट और ID, ये हमने ड्राइव किया आफ्टर डेरिवेटिंग दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन। और जैसे हमने पिछली दफ़ा देखा था कि ग्राफिकली जब हमने बात की थी अपने कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, वहाँ पे बेसिकली वी वर कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन दैट कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व की वैल्यू से हम वैल्यूज जो है वो ले रहे थे। वेरेज यहाँ हम डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल करते हुए उस टेंजेंट लाइन के बेसिकली स्लोप को फाइंड आउट करते हैं, और हम जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ID की जो हमने फॉरवर्ड बाइज रीजन के लिए कंसिडर की थी, हमने इसको डेरिवेट किया और वहाँ पे वी आफ्टर द डेरिवेटिंग दैट इक्वेशन हमारे पास जो ID की वैल्यू थी, हमने कहा कि दैट वैल्यू इज़ वेरी मच लार्जर एज कम्पेयर टू और ग्रेटर देन दैट वैल्यू ऑफ IS, एंड देन वी ट्राई टू फ्लिप दैट इक्वेशन, ठीक है, ताकि हमें R की वैल्यू फाइंड आउट हो और फिर N की वैल्यू 1 और VT की वैल्यू 26 अप्रोक्सीमेटली मिली वोल्ट रखने के बाद हमारे पास RD इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय IDI। अब यहाँ पे 26 मिली वोल्ट पे यू हैव टू गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर जहाँ हमने एग्जांपल कंसिडर की थी कि व्हाई वी आर पुटिंग दिस n इज इक्वल टू 1, बट फाइनली वी हैव अराइव्ड कि जी हमारे पास RD की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 26 मिली वोल्ट ओवर ID। अब यू कैन क्लियरली सी कि जो 1.5 की जो इक्वेशन हमारे पास, ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास अब आई है RD की इक्वेशन, इसमें से हमें समझ में आता है कि जो हमारा डायनामिक रेजिस्टेंस है वो बड़े आसानी से हम फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंट वैल्यू जो डायोड की Q वैल्यू है, Q पॉइंट वैल्यू है, उसमें अगर हमें ID करंट की वैल्यू पता है, हम इस इक्वेशन में वो पुट करके सिर्फ ID की करंट की वैल्यू पता होने की वजह से वो RD की जो वैल्यू है AC या डायनामिक रेजिस्टेंस की, वो बड़े आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। वी डोंट नीड एनी कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो कि अवेलेबल हो हमें, या उसको स्केच करें, हम टेंजेंट लाइन उस पर ड्रॉ करें, जो कि हमने इससे पहले पिछली इक्वेशन में देखा था कि RD इज इक्वल्स टू डेल्टा VD ओवर डेल्टा ID। वो एक पूरी इक्वेशन जहाँ पे हमें पहले ID की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली VD की वैल्यू, और फिर चेंज इन ID और VD को हम कैलकुलेट करते थे। सो वी डोंट हैव टू गेट इनटू दीज थिंग्स के जी हम उनकी डिटेल्स में जाएं। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट कि हमने उसको डिफरेंशिएट करके with by finding the slope of that tangent line we can easily find out this RD resistance value for AC or dynamic resistance. So as we were discussing in the previous slide के अब हमारे पास जो equation number 3 जो हमने find out की है which is RD is equals to 26 millivolt divided by ID, यहाँ पे जो है बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो हमारा डायनामिक रेजिस्टेंस है वो सिंपली हम क्वेश्चंट वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें, यानी ID की जो करंट वैल्यू है Q पॉइंट पे, वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें डायोड के करंट की, तो सिंपली बाय पुटिंग दिस ID वैल्यू हमें RD रेजिस्टेंस जो है वो पता चल जाएगी। और हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है टू नो के जी कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगा, या इस वी बेसिकली वरी अबाउट के जी हमें टेंजेंट स्केच करना है उस पर्टिकुलर कर्व के साथ, जो कि हम इक्वेशन नंबर 2 में, अगर आपको याद हो कि हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व से ये डेल्टा VD और डेल्टा ID की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे। सो वी डू नॉट हैव टू केयर अबाउट इन दिस पर्टिकुलर केस जब हमारे पास हम जो इक्वेशन नंबर 3 है अगर मौजूद है, इसकी ID यानी क्वेश्चन पॉइंट वैल्यू हमारे पास अगर मौजूद है ऑलरेडी।
ओके सो इससे पहले जो भी अभी हमने इक्वेशन जो ड्राइव की है एसी या डायनेमिक रेजिस्टेंस की, जो इक्वेशन नंबर 3 है बेसिकली आर डी इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय आई डी, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है समझने का कि हमने ये जो तमाम रेजिस्टेंस लेवल पे जो भी इक्वेशंस फाइंड आउट की हैं पीएन जंक्शन की, इस तमाम इक्वेशंस में हमने जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर मटेरियल की अपनी, यानी जो हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किया है उसकी भी अपनी एक रेजिस्टेंस होगी जिसको हम लेट्स से कहते हैं कि दैट इज़ बॉडी रेजिस्टेंस। और इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हुई है जब हमने कनेक्शन किया एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का और एक एक्सटर्नल मेटालिक कंडक्टर का, जिसको हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी एक बॉडी की रेजिस्टेंस विच इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल, और दूसरी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ जब हमने एक्सटर्नल मेटालिक कंडक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया उसके नतीजे में भी एक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जनरेट हुई है। तो ये जो एडिशनल रेजिस्टेंसेस हैं इसको हमने अपनी इक्वेशन आर डी वाली इक्वेशन में नहीं इंक्लूड किया है। तो ये जो एडिशनल रेजिस्टेंस लेवल है ये इक्वेशन जो 3 है इसके अंदर हम किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं कि वी कैन से कि जी दैट रेजिस्टेंस इज आर बी, ठीक है जी। और इस आर बी में हम कह रहे हैं कि हमारी जो बॉडी रेजिस्टेंस है और उसके साथ साथ जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो है वो अब इस आर बी को कैलकुलेट किया और इसको फिर हम वो जो हमारे पास प्रीवियसली कैलकुलेटेड आर डी की वैल्यू थी 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय आई डी, उसके साथ जब हमने ऐड कर दिया तो अब ये एक नई रेजिस्टेंस हमें मिली है आर डैश या आर प्राइम डी। अब जो डायनामिक रेजिस्टेंस हमें अचीव हुई है इक्वेशन 4 में, इसके अंदर बेसिकली जो आर बी रेजिस्टेंस है वो उनकी तमाम वो रेजिस्टेंस जो बॉडी रेजिस्टेंस और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस हैं वो तमाम की तमाम इसमें इंक्लूड हैं। अब ये जो आर बी का फैक्टर है यहाँ बड़ा ज़रूरी है समझना कि जो आर बी का फैक्टर है इसमें जो हाई पावर डिवाइसेस हैं वहाँ पे ये तकरीबन 0.1 ओम्स के करीब इसकी रेजिस्टेंस पाई जाती है, और जबकि हम बात करते हैं कि लो पावर अगर डिवाइसेस हैं जनरल पर्पस डायोड्स के अंदर तो वहाँ ये जो रेजिस्टेंस है तकरीबन ये 2 ओम्स की रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद होती है फॉर दी लो पावर डिवाइसेस। ओके सो इससे पहले हमने डिस्कशन की थी अबाउट डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस, और फिर हमने डिस्कशन की एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस की। जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसमें हम बात करेंगे एवरेज एसी रेजिस्टेंस के बारे में। सो एवरेज रेजिस्टेंस के एसी रेजिस्टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर केस हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो सफिशेंटली इतना लार्ज है कि हमारे पास एक ब्रॉड स्विंग जो है वो इंडिकेट होती है, जैसे कि डायग्राम में हमें नज़र आता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बेसिकली ड्रॉ हो सकती है कि जहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर जो एसोसिएट करेगी विद द डिवाइस ये जो है वो एवरेज एसी रेजिस्टेंस कहलाती है। अब इस एवरेज एसी रेजिस्टेंस में अगर हम देखें तो जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करें, अगर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमें मिले हुए हैं यहाँ पे, तो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू इनपुट वोल्टेज की हमें नज़र आती है कि इफ़ यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम के हमें 2 कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं तो ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स हैं हमारे इनपुट वोल्टेज सिग्नल के। तो इस पर्टिकुलर केस में अब हमारे पास बेसिकली जो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली दैट particular resistance is the average resistance which is again equals to delta VD over delta ID, और यहाँ पे हम बड़ा एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि इट विल बी दी एवरेज रेजिस्टेंस, क्योंकि ओवरऑल इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जी इन दोनों कर्व के जो दोनों पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स के दरमियान एट डिफरेंट प्लेसेस वी विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन हम यहाँ पे एवरेज रेजिस्टेंस की बात करते हैं बिटवीन
point to point. So basically this particular average resistance, इसको हम average AC resistance भी कहते हैं. Okay, so as we discussed before कि हमने अब एवरेज रेजिस्टेंस RAV जिसको हम कहते हैं वो डेल्टा VD ओवर डेल्टा ID होगी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम ये एवरेज AC रेजिस्टेंस जो दिए हुए हैं इंडिकेटेड लिमिट्स के दरमियान फिगर में, इसको अगर कंसिडर करें तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मैं डेल्टा ID की बात करता हूँ तो ये जो डेल्टा ID है बेसिकली इसमें जो पॉइंट जो मिनिमम पॉइंट है ये समवेयर अराउंड 2 मिली एम्पेयर्स के रेंज में मौजूद है, जबकि जो मैक्सिमम पॉइंट है हमारे पास वो मैक्सिमम पॉइंट जो है वो तकरीबन 17 मिली एम्पेयर्स की जो वैल्यू है वो हमें नज़र आती है ID की. तो अगर मुझे इस केस में डेल्टा ID फाइंड आउट करना है सो दैट विल बी 17 मिली एम्पेयर्स माइनस 2 मिली एम्पेयर्स. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 15 मिली एम्पेयर्स की डेल्टा ID की वैल्यू हमें मिल जाती है. अब इन्हीं पॉइंट्स पे इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे अगर मैं मालूम करता हूँ लेट्स से डेल्टा VD की वैल्यू, तो जो वैल्यू 2 मिली एम्पेयर्स के से एसोसिएटेड है बेसिकली वो हमारे पास 0.65 नज़र आती है VD की वैल्यू, और जो हमें 17 मिली एम्पेयर्स पे जो वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है दैट इज़ 0.725. तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा VD हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा VD की जो वैल्यू आती है दैट इज़ 0.725 माइनस 0.65 विच इज़ इक्वल्स टू 0.075 वोल्ट्स. तो अब यहाँ तक हमने जो वैल्यूज़ हैं डेल्टा ID की और डेल्टा VD की दोनों हमने जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं. अब नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास इट इज़ प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय यूजिंग दी फॉर्मूलेशन एवरेज रेजिस्टेंस की जो हमने देखी थी विच इज़ RAV इक्वल्स डेल्टा VD डिवाइडेड बाय डेल्टा ID. तो डेल्टा VD की वैल्यू जो है वो हमने 0.075 वोल्ट्स रखी और जो डेल्टा ID की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी इट इज़ 15 मिली एम्प्स. तो व्हेन वी डिवाइड दिस 0.075 विथ 15 मिली एम्प्स वी विल गेट 5 ohms. अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इफ़ बेसिकली वी हैव दी AC रेजिस्टेंस RD, इसको अगर मैं डिटरमाइन करना चाहूँ जो ID की वैल्यू है विच इज़ 2 मिली एम्प्स, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन बेसिकली यहाँ पे 5 ohms होगी. और लेट्स से फॉर एग्जांपल अब वो क्यों होगी, क्योंकि 2 मिली एम्प्स के बेसिकली अराउंड हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो तकरीबन नी वोल्टेज है बेसिकली, और इसके बाद समवेयर हमारे पास जो है वो जो कर्व है वो लाई डाउन होगा. और हमने ये बात की थी कि इस नी रीजन के बाद जो है वो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन में. इसी तरीके से अगर मैं बात करें हम यहाँ पे कि we have to determine the value of at 17 milliamps basically. तो 17 milliamps में basically इसकी वैल्यू कम होगी because we have a very vertical जो हमारे पास राइज है करंट वैल्यू का, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे हमारे पास कम कर देगा. सो इन दिस वे वी हैव सीन कि हम किस तरीके से ये एवरेज जो वोल्टेज है इसको एवरेज रेजिस्टेंस वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ इफ़ वी सी इन बिटवीन द AC रेजिस्टेंस हमारे पास ट्रांजिशन है फ्रॉम द हायर वैल्यू ऑफ 2 मिली एम्प्स टू द लोअर वैल्यू एट 17 मिली एम्प्स. तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें जो हमें इससे पहले हमने इक्वेशन देखी थी RD की विच इज़ बेसिकली वी सी के हमारे पास R एवरेज इज़ डेल्टा VD ओवर डेल्टा ID,
तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो वैल्यू है बेसिकली उसको दैट इज़ to be considered as the average of AC values from 2 milliamps to 17 milliamps। तो यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम चली थी 5 ohms की, तो वो बेसिकली रेजिस्टेंस का जो लेवल है एक वैल्यू है वो एक वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो है वो बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं, और एक काफ़ी यूज़फुल है जो कि हम आगे इक्विवेलेंट सर्किट जब डिस्कस करेंगे डायोड के, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना रेजिस्टेंस की, इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। सो बेसिकली टू समराइज, हमारे पास डीसी एंड एसी रेजिस्टेंस लेवल में तो जितनी ज़्यादा करंट की वैल्यू कम होगी, लोअर लेवल पे होगी, विच इज़ यूज टू डिटरमाइन बेसिकली जो हम एवरेज रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, उस हिसाब से जितना ज़्यादा लोअर बेसिकली हमारे पास ये करंट की वैल्यू होगी उतना हाई रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगा। सो फाइनली टू समराइज दिस डिस्कशन ऑफ रेजिस्टेंस लेवल, हमने इनिशियली जो टाइप 3 डिफरेंट टाइप्स देखी रेजिस्टेंस लेवल की, एक डीसी या स्टैटिक, दूसरी एसी या डायनामिक, और तीसरी जो है वो एवरेज एसी रेजिस्टेंस। और इन तीनों केसेस में हमारे पास जो इक्वेशन थी इन ऑर्डर टू फाइंड दी रेजिस्टेंस वैल्यू, पहले केस में हमारे पास जो वैल्यू इक्वेशन थी दैट इज आर डी इज इक्वल टू वी डी और आई डी, और दूसरे केस में हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व से अगर हम एसी या डायनेमिक जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज आर डी इज इक्वल टू डेल्टा वी डी और आई डी। लेकिन जब हम जो है डिफरेंशियल कैलकुलस के थ्रू जब फॉर्मुलेशन हमने फाइंड आउट की दैट इज 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय आई डी। और इसी तरीके से एवरेज रेजिस्टेंस में हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट हम डेल्टा वी डी और डेल्टा आई डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिससे हमें एवरेज रेजिस्टेंस पता चल जाती है। सो इसी तरह जो इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ग्राफिकल डिटर्मिनेशन है वो हमें नज़र आता है कि किस तरीके से हम एक केस में बेसिकली एक पॉइंट पे जाके उसकी आईडी और वीडी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दूसरे केस में हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं और फिर वहाँ से हमें वैल्यू मिलती है डेल्टा आईडी और वीडी की, और तीसरे केस में बेसिकली 2 पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास जो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिल रहा है उन दोनों की लिमिट्स को हम यूज़ करते हुए डेल्टा आईडी और वीडी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो विद दैट वी एंड अप विद द डिस्कशन ऑफ रेजिस्टेंस लेवल। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।